लेकर उपस्थित होने जा रहे हैं भाई साहब भरावी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम का ये नाइट में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत में ही यहाँ का पारंपरिक कोरकुरु जो नृत्य है, पारंपरिक नृत्य है, वो देखकर एक पहली बार हमने यहाँ पर देखा। और कहते हैं कि आदिवासियों में अपनी अपनी संस्कृति, अपने अपने नृत्य, अपनी एक परंपरा को और अपनी प्रकृतिवादी संस्कृति को प्रस्तुत करता है। आज पहली बार मैंने कोरकू समुदाय के पारंपरिक नृत्य को देखा जो बिल्कुल हटके था, हमने कभी नहीं देखे। और वो संस्कृति को देख के वाकई मुझे लगा कि इस देश में राष्ट्रपति हो या बड़े से बड़ा नेता हो, वो ये कहता है कि ये आदिवासियों की संस्कृति ही विश्व संस्कृति की जननी है। आज देख के लगा कोरकू समुदाय को भी मुझे कि वाकई इनका जो नृत्य है, मात्र एक बांसुरी की धुन पे पैरों का थिरकना और अपनी जितने भी कला है और अपने जितने भी लोग हैं, सारे दुख दर्द को भूलकर एक साथ नाचना, मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। जैसे आज कोरकू समुदाय का पारंपरिक नृत्य आज हमारे सामने आया, सब लोगों ने निकाला मोबाइल, मैंने भी मोबाइल दिया भाई अविनाश को कि भाई तुम ये वीडियो बनाओ, हम लोग भी इसको डालेंगे एडिट करके। वैसे ही हमारे गौंड समुदाय का भी नृत्य है। ये डीजे में नाचना हमारी संस्कृति नहीं है। वो जो छोटे छोटे ढोल थे, वो जो बांसुरों की धुन थी, और वो हमारी कोरकू माताएं बहनें जिनके हाथ में बजने वाली वो खंजरी थी, वो चीख चीख के बता रही है कि यही आपकी संस्कृति है। कहाँ आप इसमें ढोर बच्चा और जानवर टाइप डीजे में कूद रहे हो। ये बड़ी गजब की चीज है। जितने भी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, आप भी इस चीज को आगे बढ़ाने की अब आपकी जिम्मेदारी है। आज पहली बार हमने ये चीज देखा। कभी हमने 26 जनवरी का कार्यक्रम में फलाने हीरो हीरोइन वालों गाने में तुम डांस कर देते हो, कोई भी गाने में नाच करते, अरे ये नृत्य आप करोगे ना, अगर कोई दूसरा व्यक्ति इस नृत्य को देखेगा कि ये कोरकू समाज का पारंपरिक नृत्य है, मैं आपको बताता हूं, आपको राष्ट्रपति भी दिल्ली में बुलवा कर कहेगा कि यहाँ पर से आदिवासी अपने नृत्य को बताएगा और दुनिया देखेगी और इनसे सीखने की कोशिश करेगी कि ये होता है पारंपरिक नृत्य। लेकिन हम लोग प्रस्तुत नहीं कर पाते। आज हमारे सियानों ने किया है। इस बात को कोरकू समाज के जितने भी बच्चे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारा ये पारंपरिक मंच है, ये सामाजिक मंच है जहां तमाम मुखियागण बैठे हैं। इस नृत्य को अगर ये सियाने तक सीमित रहे, अगर आप लोगों ने नहीं सीखा, तो आने वाले समय में आप ये अपने आप को साबित नहीं कर पाओगे कि आप कोरकू हो। हमेशा एक चीज याद रखना, कोई भी व्यक्ति जो यहाँ से सड़क से जा रहा है, वो अपने आप को कोरकू नहीं बोल सकता। कोरकू की पहचान क्या होती है, गोंडों की पहचान क्या होती है, भील की पहचान क्या होती है, या फिर कोई भारिया है, भरिया जनजाति, भरिया आदिवासी है, उसकी पहचान क्या होती है? उनकी पहचान उनकी संस्कृति होती है। उनकी पहचान उनके घर में जो रखे देवी देवता होते हैं, उनकी पहचान उनकी बोली होती है, भाषा होती है, उनकी पहचान उनकी पहनावा होती है। जैसे आज कोरकू समाज की माताएं बहनें और हमारे बुजुर्ग आए थे, उन्होंने किस प्रकार से पारंपरिक भेष में वो आए, यहाँ जीन्स पैंट पहन के नहीं नाचे। मैं भी यहाँ सोचा, अभी भैया ने बताया था यहाँ बोले धोती पहन के चलते हैं। मैं बोले यार नाइट में अब वो नाचने कूदने होगा, कहीं भी जाते यही होता है। हमारे इधर बहुत ही कम मांदर से कोई नहीं नाचता, लेकिन बिल्कुल हटके लगा। मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे को धोती पहन के आना चाहिए था, क्योंकि मेरे पास धोती कुर्ता और मेरे पूरे पारंपरिक सभी सामान रखे हैं पहनने के। लेकिन मेरे को लगा कि यहाँ वही कूदेंगे और बस जाएंगे रात में और कल का कार्यक्रम अटेंड करेंगे, हम निकल जाएंगे। लेकिन मेरा वहां मैं सोने वाला था, लेकिन यहाँ पर आया, मेरा एक यहाँ पर आने का जो मकसद है वो आज सफल हो गया, क्योंकि मैंने आज कोरकू नृत्य अपनी आंखों से देखा, क्योंकि इससे पहले मैंने नहीं देखा था। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं इसका ये महसूस करूंगा कि मेरा आज का दिन बिल्कुल खराब नहीं गया। आज का दिन मेरे जीवन का सबसे बढ़िया दिनों में से एक गया है। अब सेकंड चीज है, नन्हे मुन्ने बच्चों से मैं निवेदन करता हूँ कि ये जो वाद्य यंत्र है वो छोटी, उसको आप क्या कहते हैं नहीं पता, ढोलक कहते हैं, मांदर कहते हैं, उसको बजाना, बांसुरी बजाना, और छोटी छोटी बच्ची, ये सब परंपरा को आप आगे पहुंचाओगे, क्योंकि ये चीजें आपके अस्तित्व को जिंदा रखेगी। क्योंकि सरकार
सरकार आपको जनजाति कहने लगी है, वनवासी कहने लगी है, आपको नए नए नाम स्वर्गवासी तक नाम आपके रखने वाली है। आपकी पहचान को खत्म करने के लिए, आपकी संस्कृति को खत्म करने के लिए वो किसी भी हद तक जा रहे हैं। आप हमेशा याद रखिएगा, आदिवासी कभी कोई बन नहीं सकता। आप मुसलमान बन सकते हो, आप क्रिश्चियन बन सकते हो, आप हिंदू बन सकते हो, आप सिख बन सकते हो, जैन बन सकते हो, लेकिन कभी कोई जैन, मुसलमान, सिख, आदिवासी बन सकता है क्या? कभी कोई मुसलमान कोरकू बन सकता है क्या? कभी कोई ईसाई फिर से गौंड बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। कभी कोई जैन भारिया बन सकता है क्या? कोरकू बनने के लिए, गौंड बनने के लिए, भील भारिया बनने के लिए अगर आपको कोरकू बनना है तो कोरकू बनते नहीं है। कोरकू माँ की कोख से पैदा होते हैं। अगर कोरकू बनना है तो कोरकू माँ से, कोरकू जो माँ है उसकी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तब जाके आप कोरकू बनोगे। इस बात को याद रखना। कोई भी व्यक्ति आदिवासी नहीं बन सकता। आदिवासी बनते नहीं है, माँ की पेट से जन्म लेते हैं। इसीलिए कभी भी अपनी आदिवासी संस्कृति को और अपनी आदिवासियत को अपने आप से कभी जुदा मत होने दो, क्योंकि ये पहचान, यही पहचान अगर आप बैतूल में खड़ा होके कोरकू छाती ठोक के चिल्ला के बोले कि मैं कोरकू हूं, मैं आदिवासी हूं और मैं इस पूरे देश, ये पूरे भारत देश का मालिक हूं, तो उसे लोग कुछ नहीं बोलेगा। बोलेगा, बोलने दो इसको। गौंड जाके बैतूल में बोलेगा कि मैं गौंड हूं, मैं आदिवासी हूं और मैं इस देश का मालिक हूं, उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन कोई पंडित जी जाके अगर बोले, कोई मुसलमान जाके अगर बोले, कोई ईसाई जाके अगर बोले, कोई सेठ, साहूकार और बनिया बैतूल में जाके बोले कि मैं इस देश का मालिक हूं, कभी बोलता है क्या? वो कभी बोल सकता है क्या? कभी किसी जैन बनिया को आपने वहां चिल्लाते हो देखा है कि मैं इस देश का मालिक हूं? बोल सकता है क्या? अभी कोई नहीं बोलता। सिर्फ कोरकू बोलता, गौंड बोलता, भील बोलता, जितने भी आदिवासी है सिर्फ वो लोग बस बोल सकते हैं बैतूल में खड़े होके, आपके ये भीमपुर में खड़े होके, भैंसदेही में खड़े होके कि हम इस देश के मालिक हैं और यहाँ की जितनी भी सरकारी जमीन है उस जमीन में सिर्फ इस देश के मालिकों का अधिकार है। ये बात सिर्फ आप बोल सकते हो, दूसरे लोग नहीं बोल सकते। इससे आप समझ जाइए, इससे आप ये बात समझ जाइए कि हमारा आदिवासी होना बहुत गर्व की बात है, क्योंकि हम डंके की चोट में बोल सकते हैं हम इस देश के मालिक हैं। और इसी चीज को आप जिंदा रखेंगे। और वो जिंदा कैसे रहेगी? ये जो छोटे छोटे आपके पारंपरिक नृत्य से ये जिंदा कैसे रहेगी? आपके घर में ना मुसलमान धर्म, ना ईसाई धर्म, ना हिंदू धर्म, किसी भी धर्म के देवी देवता नहीं होना चाहिए। आपके घर में कोरकू संस्कृति के देवी देवता होना चाहिए। आपके घर में गौंड संस्कृति के देवी देवता होना चाहिए। आपके घर में भील संस्कृति के देवी देवता होना चाहिए। आप जिस समाज से हैं उस समाज के आपके घर में देवी देवता है। उस त्योहार के आप गाना गाते हो उस समाज के, क्योंकि मैंने देखा हूं कोरकू समाज में जो शादियां होती है वो अलग टाइप से होती है, गाती अलग टाइप से महिला। वहीं गौंड समाज में आप देखना महिलाओं की जब शादी होती है तो अलग होती है। वहीं भील लोगों में देखना वो अलग, बिल्कुल फोदा मार के चिल्ला के डांस करते, उनके में अलग होती है। हमारी वही संस्कृति हमारी पहचान है। इसीलिए आज कोरकू और गौंड समाज का बहुमूल्य क्षेत्र है ये। और मैं ये आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि चाहे कोरकू हो, चाहे गौंड हो, चाहे भील हो, हम सब एक ही नस्ल के लोग हैं, हम सब आदिवासी हैं। हमें एक दूसरे की संस्कृति को बचाना है, एक दूसरे के समाज के कार्यक्रमों में हमें शामिल होना है और एक दूसरे का हमें सम्मान करना है। क्योंकि अगर आदिवासी अगर लड़ने लगा तो दूसरे लोग आपको फायदा उठा के राजा बनते हैं। मेरा ये मानना है कि ये कोरकू का क्षेत्र है, ये गौंड का क्षेत्र है, तो यहाँ राज करने वाला व्यक्ति भी कोरकू या गौंड होना चाहिए। लेकिन यहाँ बड़ी बड़ी दुकानें दूसरे लोगों की है, यहाँ जमीनें, यहाँ बड़े से बड़े घर और बड़े से बड़े जो कॉम्प्लेक्स भीमपुर और भैंसदेही में गौंड और कोरकू समाज के होना चाहिए। लेकिन आप देखिए कौन सी समाज के है भाई। यहाँ पर राज आपको करना चाहिए, जनता आपकी है, जनता आपकी है, जमीन आपकी है, लोग आपके हैं, तो राज करने वाला वो दूसरा व्यक्ति कौन बैठा है? वो इसी चीज का फायदा उठा रहा है। इसलिए आज के दिन आप सभी नन्हे मुन्ने बच्चे और सभी सियाने बुजुर्गों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम राज करने वाली कौम है, हम इस देश के मालिक हैं। और इस देश के मालिकों की शहर में दुकान तब होगी जब आप आपस में
एक दूसरे के साथ सही व्यवहार करेंगे, एक दूसरे को कभी अलग नहीं समझेंगे। कभी आप अलग मत समझना कि ये गौंड है तो ये अलग है और मैं कोरकोत में अलग है, नहीं। हम एक ही नस्ल के लोग हैं, हम एक ही संस्कृति के लोग हैं, हम एक ही धरती में जन्म लेने वाले लोग हैं, क्योंकि हम बनते नहीं हैं, हमारी माँ हमें जन्म देती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मेरा नाम देवरावन भलावी है और मैं छिंदवाड़ा जिला से आया हूँ। भाई शंभू धुर्वे जी और यहाँ से अविनाश भाई, पप्पू ककोड़िया जी और बहुत सारे साथी यहाँ पर हैं। इनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ। और जो भीमपुर में जो आंदोलन हुआ था, बड़ा आंदोलन, उसमें मैं भी शामिल था और मेरे ऊपर भी एफआईआर और अभी तक उसकी चालान पेश नहीं हुई है। हम तो लड़ने वाले लोग हैं। कभी भी याद रखना, कोरकू समाज के साथ कभी गलत हो या कभी गौंड समाज के साथ गलत हो तो कभी झुकना मत। हमारे जैसे लोग अभी जिंदा हैं, जेल भी चल जाएंगे, पुलिस से भी लड़ लेंगे। अगर ये लोग आपकी जमीन छीनेंगे तो हम इन्हें जलाने में और भगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कभी किसी से डरना मत। कभी भी कोई दिक्कत हो तो हमारे साथियों से एक आवाज लगाना, उनकी बैंड बजा देंगे, हटिया खड़ी बिस्तर गोल कर देंगे और असली ठटरी बांधना किसे कहते हैं हम उन्हें सिखा देंगे। कभी डरना मत। अगर किसी ने आपके ऊपर हाथ उठाया, किसी ने आपको माँ बहन की गाली दिया, किसी ने आपकी जमीन भी छीना, तो इसके लिए भी संविधान में बड़े बड़े अधिकार है। हम पढ़ने लड़ने वाले लड़के अब समाज में जिंदा है। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को, इन युवाओं जो अभी मंच में बैठे हमारे मुखिया, इनसे जोड़ो। क्योंकि कभी यहाँ कोई शेर आ जाए तो हमारे लोग पहचान में, वो शेर है, वो हमें खा सकता है, ये पहचान तो हमें है। वो सांप आ जाए तो बोले सांप है, ये डर सकता है। कभी यहाँ जंगली बराह हो जाए, बोले जंगली बराह, वो खींच से फाड़ सकता है। तो हमें जंगली जानवरों की पहचान है, हमें शेर की पहचान है, हमें सांप डेंडू की पहचान है, लेकिन हमें हमारे दुश्मनों की पहचान क्यों नहीं है? वो लोग जो न कभी कोरकू के लिए लड़े, वो लोग जो कभी न गौंड के लिए लड़े, वो लोग जो कभी किसी आदिवासी के लिए कभी नहीं लड़ते हक अधिकार के लिए, उन लोगों को आप दान, मतदान और सम्मान देते हो। सम्मान ऐसे लोगों को कभी मत दीजिए जो आपके समाज के बारे में गलत सोचते और आपके लिए कभी नहीं लड़ते हैं। सम्मान उसको दीजिए जो आपके समाज के लिए और आपके लिए जल जाने के लिए तैयार हो। सम्मान उसको दीजिए जो आप लोगों के साथ अगर कभी गलत हो तो जिन लोगों को दर्द हो कि नहीं आदिवासी के साथ गलत, उसको सम्मान दीजिए। मतदान भी उसी को दीजिए जो आपके लिए खड़ा होता हो, आपके सुख दुख में खड़ा होता है, आपकी समाज से हो। और दान, पैसा, दान दक्षिणा भी उसी को दीजिए जो आपकी समाज से हो। क्योंकि आपने सांप को दूध पिलाओ, पानी पिलाओ, लेकिन वो उगलेगा जहरी। आपने दूध पिला पिला के, पानी पिला पिला के अपने क्षेत्र में सांपों को पाल के रखा है जो आपकी जमीन लूटते हैं, जो आपके पैसा लूटते हैं, आपके साथ शोषण करते हैं। इसलिए दान, मतदान और सम्मान सिर्फ अपने लोगों को आप देंगे और अपने लोगों की पहचान करिए। और जो लोग आपके दुश्मन हैं उनकी भी पहचान करिए, क्योंकि दुश्मन लोग राज कर रहे हैं। और मुझे बहुत दुख होती है कि आप कच्चे मकानों में रहने के लिए मजबूर हो। मेरे गांव में इतने कच्चे मकान नहीं जितने आपके गांव में मैंने देखा हूं। हमारे यहाँ के जो आदिवासी सब धंधा पानी से जुड़ गए हैं। हमारे गांव में तो दूसरे जमीन छीनने लट लेके पूरे पहुंच जाते हैं, उसको रातों रात घर तोड़ डालते हैं, बोले जो बनता है जाओ खाड़ ले। हमारे इधर कोई आदिवासी को किसी ने मारा तो बोले तूने मारा ना, हम तेको भी मारेंगे, और पुलिस में जो होगा बोले वो देख लेंगे। डरते नहीं है। घर बन गए, जमीन ले लिए, और अगर कुछ गलत हुआ तो हम सवाल उठाते हैं। लेकिन आपका गांव इतना पिछड़ा हुआ है, जबकि ये बैतूल, यहाँ का सांसद भी आदिवासी है, यहाँ का विधायक भी आदिवासी है, सब कोई आदिवासी है। लेकिन ये लोग विकास इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये दूसरे की बागडोर में बंधे हुए हैं। इनके गले में जो पट्टा है दूसरे व्यक्ति का है, और जिस व्यक्ति के हाथ में पट्टा है उस तक आवाज आपको पहुंचाना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में यहाँ का हर कोरकू व्यक्ति, यहाँ का हर गौंड व्यक्ति के घर पे उसका पक्का घर हो और उसके घर में शौचालय हो व्यवस्थित तौर पे। ये हमें यहाँ पर चाहिए, तब जाके हम जीना सीखेंगे। जमीन हमारी, लोग हमारे, और राज करने वाले दूसरे। हमारे ही व्यक्ति अगर राज करे तो भी हमारी ये स्थिति। सरकार बोलती बड़ा विकास हुआ, अरे विकास हुआ तो आइए करें इस बनखेड़ी गांव में, कुनखेड़ी गांव में। यहाँ इतने मकान कच्चे क्यों हैं? यहाँ के बच्चे इतने कम पढ़े लिखे क्यों हैं? यहाँ के कितने लोग नौकरी में हैं? ये बहुत सोचनीय बात है। इसलिए आप याद रखेंगे, दान, मतदान और सम्मान सिर्फ अपने लोगों को आप देंगे। और कोई भी नेता अगर इस क्षेत्र में आके घुसे तो उनको आप बोलिएगा पहले हमारे पक्के मकान की आप व्यवस्था करवाओ। बहुत दिन हो गए हम ऐसे रह रहे हैं, करोड़ रुपए हमारे नाम पे निकलते हैं तो तुम खा के वहां गटक लेते हो और हम यहाँ लड़ रहे हैं।
ये हो गई एक बात। और अंतिम पंक्ति में अपनी बात को रखते हुए मैं सिर्फ दोबारा इस बात को दोहराऊंगा कि आप अपनी संस्कृति को बचाएंगे। ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जितने भी सियाने हैं, चाहे गौंड समाज से हो या कोरकू समाज से हो, आपसे यही निवेदन है कि सियाने आपको जितना पता है उतने आप अपने बच्चों को बता दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इन बच्चों को अगर आपने कुछ नहीं सिखाया तो ये बच्चे आदिवासी नहीं बचेंगे, क्योंकि आदिवासी तभी बचेगा जब आपकी संस्कृति बचेगी। स्पेशली कोरकू माता बहनों से मैं कहना चाहता हूं, आपने जो यहाँ पर दिखाया वही चीजें गौंड समाज को भी यहाँ पर दिखाना चाहिए और अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। वही चीजें कोरकू समाज ने जो यहाँ पर दिखाया वो अपने बच्चों को भी सिखाइए। अगर आपने बचा कर रखे, अगर आपने सिखा कर रखे, तो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो आदिवासियों को खत्म कर देगा। हम तो उनको उल्टा खत्म करके भगा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा जोहार। जय आदिवासी। धन्यवाद।